गुड मॉर्निंग गाइज़। और मॉर्निंग हो चुकी है और अभी जो टाइम हो रहा है वो 6:30 बज रहे हैं। तो फटाफट से उठ के फ्रेश होके आते हैं। ये तो सही है बट रूम बहुत गंदा है। पहले झाड़ू लगाते चल के कर लेते हैं, उसके बाद अपनी क्लास वगैरह स्टार्ट करेंगे। और मैंने बोला था आज 8 बजे से मेरे लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे, सो करेक्ट 8 बजे और अपने लेक्चर की स्टार्टिंग करते हैं। बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो गया था और मुझे स्टार्ट करना है इन्वायरमेंट। चलो लग जाते हैं। अरे और मेरा नीचे गेट खुला हो, मुझे डर लग रहा है कहीं वो रूम के अंदर न चला जाए। और ऊपर से मैं घर पर अकेली हूँ। मैंने बंद कर लिया है बट नीचे जीने वाला रूम खुला हुआ है। अगर वो अंदर गया तो हम निकालते भी नहीं पाऊंगे अकेले। और बैठ के छत पर उतंग मचा रहा, जाल से झाँक रहा है नीचे। चला गया। इस टाइम पता है वो लोग आए हैं और यहाँ लाइन लोग कॉलोनी में छोड़ के चले गए, तब से वो सबकी छत पर कूदते रहते इधर से उधर। डर लगता है। अच्छा अच्छा, क्या ऐसे बादल ही छाए हुए 2 दिन से। अच्छा जा रही हूँ हॉस्पिटल तो छाता लेके जा, पर वो कौन पकड़ेगा। हे भगवान, पेड़ उखाड़ के चला गया। सब कुछ ठीक ना तो कुछ नहीं मिला तो उन्होंने पेड़ ही उखाड़ डाला। गलत बात है यार। मेरा भाई बहुत प्यार से लगाता है पेड़ वगैरह, पता है। है नहीं तो मेरा अकेले बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा है घर पे। मतलब ना ऊपर रुका जा रहा है हमसे, ना नीचे रुका जा रहा है। क्या करूँ। बोला था बर्तन और किचन साफ कर लेना, तो फटाफट से अपना काम कर लेते हैं। और ये देखो मैं मैक्रोनी लेके आई, इसको बनाएंगे अभी। आ चुका है। वैसे भी एक दूसरा बंदा घर में आया था और इसके लिए मैंने कुछ बचा के रखा है। क्या बचा है? तुक्का लगा है? मैक्रोनी। सब जानते हैं। तो दूं या ज्योति दी को दूं? सबको दूं। और अगर थोड़ी सी ही हो तो अकेले खा लो। अकेले खा लो मैं? तो तुम्हें ना दूं मतलब? तो नहीं, तो तुमने कहा ना अकेले खा लो। नहीं, हम खा लें। चलो भाई इनको दे देते इनकी चीज। बर्तन धुलते हुए कैसे लगते हैं और कितनी सफाई से बर्तन धुल रहे हैं। बड़े बुरे दिन हैं। बस करो, रखो रखो, हम धुल देंगे, हटाओ। धुल चुके। इतना अच्छा रह रहा है, मतलब रेगुलरली 2 दिन से ऐसे ही मौसम बादल एकदम छाए रहते हैं 24 घंटे। हो चुका है। वैसे मैं बहुत उल्टा सीधा खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है। बट अब मैं थोड़ा सा डिसिप्लिन फॉलो करना चाहती हूँ। फोड़ दिन मम्मी। क्या फोड़ दिन? चोट लग गई थी? साला फोड़ दी? दर्द हो रहा है सही में? बहुत दर्द हो रहा है। हो कैसे गया था तुम्हारे ये? और खिलो जाके बाहर, और खिलो जाके। सब पानी से हुआ है। ये बाहर खेलने का नतीजा है, पता है तुमको? चलो जाओ भागो यहाँ से।
लग रही थी कि मैं कुछ दिन, मतलब कुछ दिन ही नहीं, जब तक मेरी पढ़ाई चल रही है उतने दिन तो कम से कम मैं ये चीज़ फॉलो करना चाहती हूँ। योगा मुझसे होता नहीं, जंक फूड मेरा फेवरेट है, और खाने को तो पूछो मत, जब जो मिल जाए और घास खाते पीते रहते हैं। बट मैं कुछ टाइम के लिए चाह रही हूँ कि मैं ये सब चीज़ें अवॉइड कर दूँ, क्योंकि इन सब का कहीं ना कहीं मेरे हेल्थ पे इफ़ेक्ट तो पड़ना ही पड़ना है, और अगर उस पर पड़ेगा तो मेरी पढ़ाई पे भी पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा, मतलब मैं ज़्यादा नहीं कहती कि बहुत ज़्यादा ही बन के रहो, बट थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि चेंजेस कर लेनी चाहिए मुझे अपनी लाइफ में। तो मैंने कुछ पॉइंट वाइज अपनी चीज़ों में नोट किया कि मैं कल से इन सारी चीज़ों को रेगुलरली थोड़ा चेंज करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। बस 6 साढ़े 6 बजे तक उठ जाती हूँ, जो बहुत ज़्यादा, बहुत हद तक 7 बजते हैं। बट अब से अगर मैं अपना मॉर्निंग, क्या हुआ, क्यों घूर क्यों रहा तो मुझे उठते, मैं डेली 6 साढ़े 6 बजे उठती हूँ। चलो ठीक है, बस कर, बहस नहीं करनी मुझे इस टाइम से। तो मैं ये कह रही थी कि 6:30, 5:30, 6:30 यहाँ तक तो मतलब कंफर्म मुझे उठना ही उठना है। तो मॉर्निंग का रूटीन ये रहेगा, और गर्म पानी अगर हो सकेगा तो पीऊँगी, अगर नहीं हो पाएगा तो 1 गिलास पानी ज़रूर पीऊँगी, क्योंकि खाली पेट जब मैं पानी पी लेती हूँ ना, मतलब मेरे पेट में दर्द होने लगती है। तो मैं बस गर्म पानी तो मुझसे पिया जाएगा नहीं, कोशिश करूँगी अगर गर्म पानी पीने की, अगर नहीं हो पाएगा तो 1 गिलास खाली पेट पानी ज़रूर पी लूँगी, क्योंकि वो पीना अच्छा होता है। और दूसरी चीज़, मेरी आदत है जब भी मतलब चाय पीने की, मतलब सुबह उठते ही मुझे चाय चाहिए होती है, और जिससे सबको पता है कि उसकी वजह से पेट में गैस बनती है। तो पेट में गैस बनने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है। तो मैं सोच रही थी कि चाय की जगह कुछ भी ड्राई फ्रूट वगैरह यूज़ कर सकते हैं मॉर्निंग टाइम में, मतलब वो एक होता है ना, खाली पेट बैठना नहीं चाहिए डायरेक्टली। तो पहले थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ ले लेते हैं, जैसे कि चना होता है, उसको भिगो के रख लिया रात में, वो ले लिया। और एक ये चीज़ रखूँगी साथ में, जो अपना ब्रेकफास्ट का टाइम है या फिर लंच है और डिनर है, इनका एक टाइमिंग मिक्स कर दूँगी। बस एक टाइम पे, जैसे कि मैंने सुबह 8 बजे का डिसाइड किया, तो मैं 8 बजे ही नाश्ता कर लूँ, 8 से 9 के बीच में कर लूँ। जो टाइमिंग हमारा इधर से उधर होता रहता है ना, इसकी वजह से बहुत गड़बड़ होती रहती है। और पानी तो सबको पीना ही चाहिए, और पानी वैसे मैं बहुत ज़्यादा पी लेती हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, क्या तोड़ दो तुम गमला, उठा के रखो उसको। और दूसरी चीज़ ये है मेरी कि मैंने सोचा कि जो सोने की टाइमिंग है वो अभी मुझे ज़्यादा तोड़नी नहीं चाहिए, कि मैं रात को 11-12 बज जाते हैं, फिर उधर मतलब कभी कभी ऐसा होता है 11-12 बज रहे हैं, कभी 2-1 बज रहे हैं, क्योंकि कभी कभी स्टडी शेड्यूल बिगड़ जाता है। अगर मैंने सुबह कोई लेक्चर मिस हो गया तो मैं कोशिश करती हूँ कि शाम को ले लूँ, और इसके चक्कर में ना रात की दच्चियाँ उड़ जाती हैं। मतलब होता ही है, अगर 11-12 बजे तक मैंने पढ़ लिया, फिर 1 या 2 बजे तक नींद ही नहीं आती है। तो 11 बजे के बाद तो किसी भी हाल में सोना है, मतलब उसके बाद फ़ोन या फिर कुछ भी नहीं करना है। तो ये चीज़ें बस मैं अपनी लाइफ में थोड़ी बहुत करनी चाहती हूँ। हाँ, मेडिटेशन और एक्सरसाइज की बात रही, 10-10 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10-10 मिनट ही करना है मुझे। इतना रूटीन में चाहती हूँ कि मैं कल से इस रूटीन को फॉलो करूँ, और कोशिश करूँगी इसको ब्लॉग में रिकॉर्ड करने की, क्योंकि सुबह सुबह बहुत सारे काम होते हैं और ब्लॉगिंग मुझसे सुबह तो बिल्कुल नहीं हो पाती है। तो कोशिश करूँगी, अगर हो गया तो रिकॉर्ड करूँगी, अगर नहीं हुआ तो नहीं रिकॉर्ड करूँगी। तुम इधर आओ कुत्ता। ये है मेरा प्यारा सा बंदर, मेरे घर में दूसरा बंदर है ये, जिसकी टूटी हुई साइकिल है, और ये टूटी हुई साइकिल चलाता रहता है हर समय। गिर मत जाना। बंदर, जिसकी शक्ल भी बंदर की तरह है। हाँ, तुम लोग कहते हो बंदरिया तो मान लेती हूँ। मैंने PW स्टोर से बुक्स अपनी ऑर्डर कर रखी है, पता नहीं वो मुझे कब रिसीव होंगी, क्योंकि 2 दिन ऐसे हो गए, उसके आगे का कोई प्रोसेस बढ़ा ही ना, वहाँ से पैक हुए हैं, पता नहीं कब डिलीवर होंगी। और मैं बहुत बेसब्री से वेट कर रही हूँ अपनी बुक्स का। आई होप वो लोग जल्दी भेज दें। सिर्फ यहाँ पे ही, जहाँ मैं रहती हूँ, सिर्फ यहाँ पे इतने पेड़ दिखते, बाकी आप अदर किसी कॉलोनी साइड में जाओगे ना, वहाँ कोई पेड़ पौधे नहीं दिखेंगे आपको। वजह ये शमशान घाट जो दिख रही है, इसकी वजह से यहाँ पे इतने पेड़ हैं। यार बच्चों की हो या फिर औरतों की हो, सुबह सुबह पापाओं की मीटिंग चलती रहती है हर वक्त। वो होता ना, कैबिनेट मंत्री की बैठक चलती है यहाँ पे, बहुत ही खास बातें होती रहती हैं इन लोगों की।
टॉपिक पढ़ रही हूँ जो क्लाइमेट चेंज चल रहा है मेरा, और सच में यहाँ पे क्लाइमेट ही चेंज होता रहता है हर समय। मतलब क्लाइमेट तो नहीं पता, मौसम जरूर चेंज हो रहा है यहाँ पे हर वक्त। 3 दिन से ऐसा मौसम बना हुआ है। यहीं पे स्टार्ट करते हैं क्योंकि थोड़ी बारिश हो रही है, अच्छा भी लग रहा है बैठ के यहाँ पे। इन्वायरमेंट क्लास ख़त्म हो गई और आज इन्वायरमेंट की 2 क्लास ख़त्म हो गई। मेरी 2 क्लास कवर की है मतलब, तो फटाफट से इसका रिवीजन भी कर लेते हैं और उसके बाद पॉलिटी की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप कलेक्टर साहिबा की फ्री बुक्स पढ़ना चाहते हो पीडीएफ फॉर्म में, तो ये आपको टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल मिल जाएगी। आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे बायो में मिल जाएगी, आप वहाँ से आके विजिट कर सकते हो, या तो हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हो जा करके। और उसके बाद जो मेरे आज के नोट थे आर्ट एंड कल्चर एंड ज्योग्राफी के नोट्स, तो फटाफट से मैंने उनको बना लिए। और उसके बाद क्योंकि मुझे ये डेली क्लास नोट के तौर पर मुझे बना दो कि इनको मैं शॉर्ट नोट्स में रिवीजन की तरह कर सकूँ, तो ये वो नोट्स हैं। ये रहे मेरे इन्वॉल्वमेंट के आज के नोट्स। आर्ट एंड कल्चर के नोट्स ही, मंदिर वाला थोड़ा सा सत्यापत कला थी तो मैंने अपने हिसाब से बनाया, और कोई पढ़ेगा तो समझ में भी नहीं आएगा, तो लेक्चर के टाइम में जल्दी जल्दी बना लिया था। पूरा दिन होती रहती है, बंद ही नहीं हो रही है। मतलब 2 दिन से कितनी बारिश हो रही है समझ में नहीं आ रहा है। और मम्मा मेरी चिल्ला रही जाल ढंग से डालो, डाल देते हैं। इंटरव्यू देख रही थी वीडियो का, मतलब मैं देख रही थी कि आखिर इंटरव्यू में अगर आपको जो ऑप्शनल है उसके रिगार्डिंग कोई स्पेशली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नहीं, क्योंकि ये मुझे सजेस्ट करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कि मेरा ऑप्शनल क्या डिसाइड करूँ मैं, क्योंकि मैं बहुत कन्फ्यूज़न, मैं सोशोलॉजी डिसाइड करूँ या PSIR, और दोनों के बारे में मुझे सोचना है। ऑप्शनल डिसाइड कर लेना मेरा ऑप्शनल ये है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, कुछ भी पसंद करके रखा जा सकता है। बट मुझे उसके साथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट को लेकर के चलना है वो है कि मेरे पास क्या उसके रिसोर्स हैं या उसका कोई बेस्ट टीचर है। ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम तो ये होगी। और PSIR के तो काफ़ी टीचर्स हैं, बट सोशोलॉजी के थोड़ी सी कम, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे उसके कुछ खास अच्छे टीचर समझ में नहीं आए। बट पॉलिटी के तो आप लोगों को बहुत पता होंगे। तो एक तो ये चीज़ है। फिर सेकंड चीज़ लेकर चलना कि मेरा खुद का इंटरेस्ट किस में है, जो सोशोलॉजी में है। ठीक है, तो ये सारी कन्फ्यूज़न है। और दूसरी बात कि अभी तक जो लोगों का PSIR और सोशोलॉजी ऑप्शन रहा है उनकी कैसी रैंक आ रही है, कैसे मार्क्स मिले, तो ये तो एक पॉइंट की वाइज है कि जैसा आपने प्रिपरेशन करके जाओगे तो ये उस पर डिपेंड करता है कि आपके नंबर कैसे आएंगे। वो तो चलो एक अलग बात हो गई, बट ये कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरे दिमाग में चल रही हैं ऑप्शनल को लेकर के, इसलिए मैं अपने GS की प्रिपरेशन करती हूँ, बट अभी मैंने ऑप्शनल को छुआ तक नहीं है। 1 साल हो गया है मैं प्रिपरेशन अपनी GS की कर रही हूँ, प्रीलिम्स की कर रही हूँ, मेंस की कर रही हूँ, बट ऑप्शनल को मैं टच नहीं करती, क्योंकि मैं सोचती कि अगर जब मेरी GS अच्छे से GS में पकड़ मजबूत हो जाएगी ना, तो मुझे ये डिसाइड करने में थोड़ा सा ईजी हो जाएगा कि मुझे ज़्यादा क्या पसंद है और मेरी पकड़ किस सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छी है। इसलिए मैंने उसको पेंडिंग छोड़ रखा है। क्यों चली आती है यार, अभी मेरा नहीं, मतलब इंटरव्यू देख रही थी मैं, तो मैं एक चीज़ में समझ में कि अगर अपने पेरेंट्स के बारे में, उनके जॉब के बारे में या कुछ भी बोल रहे हो तो बहुत सोच समझ के बोलो। अगर आपने उनकी जॉब के बारे में बात की है तो बहुत अच्छे से देख लो भाई, वो जॉब कर रहे हैं तो उसकी आधी नॉलेज तो खुद को रख लो। क्योंकि वो जिनका मैंने इंटरव्यू देखा उनकी मम्मा LIC में थी और उनके जो पापा थे वो BCom के मतलब लेक्चर वगैरह देते थे, तो वो भी लेक्चर थे। तो उनसे इकोनॉमिक को लेके इतने डिटेल्स क्वेश्चन पूछे गए हैं, काफ़ी क्वेश्चन आए, तो और अपने वर्ल्ड के ऊपर जो पकड़ है ना, तो वो जब बात कर रही तो कुछ तकनीकी वर्ड्स यूज़ कर रही थी, मतलब डिफ़िकल्ट वर्ड्स, जो मतलब थोड़ा सा ना भाषा को वो अच्छा कर देते, तो मतलब सामने वालों को ऐसा लगता है ना कि हाँ इंसान ने कुछ ज़्यादा पढ़ा होगा, तो ऐसा कुछ उनको देखने में आ रहा था। तो एक चीज़ मुझे बस यही समझ में आई कि जो अपने वर्ड हैं उनको बहुत संभाल के रखो, और बैकग्राउंड जो भी है उसकी डिटेल नॉलेज कर लो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिटेल से वो चीज़ें पूछ लेते हैं। अब मुझे नहीं पता कि रियल इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस होते हैं, बट जो भी कोचिंग्स के इंटरव्यू हैं वो देख के तो मुझे कुछ ऐसा ही समझ में आता है। अच्छा है एक टाइम के लिए, मतलब
थोड़े बहुत फीडबैक मिलते रहते हैं, देख के समझ में थोड़ी ना थोड़ी चीज़ें तो कुछ ना कुछ तो दिमाग में आ ही जाता है, कुछ ना कुछ पॉइंट हिट कर जाएगा जो शायद मेरे काम भी आ जाए बाद में। और ये ब्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ क्योंकि लाइट जा चुकी है, तो मैं नीचे जा रही हूँ खाना खाने के लिए। वैसे भी 9:30 के आसपास हो चुका है। गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा।